जम्मू कश्मीर के अखनूर में 2 दिन पहले पाकिस्तानी सेना वे वर्दीधारी आतंकवादी आए। वो अमेरिका का असॉल्ट राइफल और कौन कौन राइफल लेकर गया, हमारे 2-3 जवानों को शहीद कर दिया। 2-3 बिहार जो गैर मुसलमान थे, जो वहाँ पर काम करने के लिए लाए गए थे किसी कंपनी से, उसको भी मार दिया और 2-3 जवान को भी शहीद कर दिया। और 2-3 वहाँ पर मजदूर जो काम करते थे उनको पहचान करके गोली मार दी गई। वहाँ किस वक्त? खाना खाने वक्त वहाँ के स्थानीय जो हैं, जो हिंदुओं को भगाओ, हिंदुओं को मारो, उनकी सारी ज़मीन कैप्चर कर लो। इसमें फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, ये मुफ्ती महबूबा और बड़े बड़े जो वहाँ पर सारा का सारा खेला भेला एक ही है। हम इसके पहले भी चर्चा हुआ था, पाकिस्तान ने भारत को धमकी दिया था, हम चूड़ी पहन के नहीं बैठे हैं। वहाँ के थल सेना अध्यक्ष ने कहा था और वहाँ के मंत्री ने कहा था, पाकिस्तान के पास में परमाणु बम है और पाकिस्तान चूड़ी पहन के नहीं बैठा है। और इसी के एवज में ये बार बार हमारे यहाँ आतंकवादी भेजते हैं। और आतंकवादी नहीं है वो जो कहता है आतंकवादी है, हाँ आप यह कह सकते हैं बिना वर्दी का सेना है, बिना वर्दी का सेना है वह। और धमकी भी, और सोशल मीडिया पर बैठे रहते हैं 10, 20, 25, 50। हम भारत से अच्छे संबंध चाहते हैं, भारत में ब्रिक्स सम्मेलन में हमको हिस्सा लेना चाहिए, हमको देना चाहिए, हम चाइना ने डिसएंगेजमेंट किया, हमको पूछना चाहिए। भारत से अगर हमारा संबंध अच्छा हो जाता है तो हम व्यापार करेंगे, पाकिस्तान की स्थिति, आर्थिक स्थिति मजबूत हो जाएगी। ये सब डिस्कशन होते रहता है। हम आपके हैं, लेकिन मौका मिलता है तो हम सर्तन से जुदा करने का व्यवस्था भी कर रहे। भारत में पूरे देश में कल परसों में भी दिल्ली में हुआ सर्तन से जुदा। लड़की को फुसला लिया, हिंदू लड़की को, और उसको काट दिया, मिट्टी में गाड़ दिया। ये पूरा, ये तो मैंने कहा था मोदी जी को इस पर विचार कीजिए। अब भारत सरकार ने चेता, जब आप गोधरा कांड को अंजाम देंगे तो हम भी वही करेंगे जो आपको सदियों तक आंख में आंसू बहता रहेगा। जब आप इजराइल का हमास पर ने जो कार्रवाई किया, इजराइल की हमास पर जो कार्रवाई किया हमास ने, वह देखने में कैसा लगा? 400-500 लोगों को बंदी बना लिया, लेके अपहरण करके लेके चला गया, 1000-2000 को मार दिया दिन को उजाले में। वहाँ पर था नारा कि क्रिश्चियन मिटाओ, दुनिया से क्रिश्चियन मिटाओ। और ये पाकिस्तान के नेतृत्व में है, हिंदुओं को मिटाओ, हिंदुओं को मिटाओ। ये पाकिस्तान का नारा है, हमास का नारा है क्रिश्चियन मिटाओ। बात देखें ना, ईरान, इराक, सीरिया, लेबनान, हुती, हिजबुल्लाह, कौन है, सारे का सारे एक ही नारा है, जो क्रिश्चियन को मिटा दो। और पाकिस्तान के नेतृत्व में लश्कर तोयबा कौन कितना है, ये सब 1948 से ही हिंदुओं को मिटाओ। ये जम्मू कश्मीर में हिंदुओं को मारा जाता है, मुसलमानों को नहीं मारा जाता। को कभी भूल चूक से, क्योंकि वहाँ का स्थानीय
अब केंद्र सरकार का दिमाग ठनका, क्योंकि अगर देश असुरक्षित है तो प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार जनता को बदलने में देर नहीं लगता है। अब जनता का भय इन लोगों को हो रहा है, केंद्र सरकार को। अब वह सोचे जो आज ये 10 वर्ष से हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सत्तासीन, आतंकवादी कितने कम हुए हैं। भारत में सत्ता लगाई, अभी नई सरकार बनी जम्मू कश्मीर में और आतंकवादियों की बाढ़ आ गई, आतंकवादियों की बाढ़ आ गई। तो अब भारत सरकार ने भी, हमारा भी तो दोस्त है, हम तो चोरी का व्यापार नहीं करते। चोरी का व्यापार तो पाकिस्तान करती है, हम चोरी का व्यापार नहीं करते हैं और पाकिस्तान करती है चोरी का व्यापार। तो भारत सरकार ने भी कहा कि ठीक है, हम आप ही का चोरी खरीद कर आपको हम भेज देते हैं, आप ही का चोरी खरीद करके हम आपको भेज देते हैं। अब इजराइल तकनीक का उपयोग किया जा रहा है। लखनऊ में सेना का टैंक भी आया और इजराइल जो हमास पर, हिजबुल्लाह पर, हुती पर, लेबनान पर जो कार्रवाई किया है, अब वह सहारे, क्योंकि आतंकवाद को पार पाना साधारण अवस्था में नहीं है। वह उसको उसी इजराइल की भाषा से, इजराइल तो हमारा छोटा भाई है, छोटा देश है, वह हमारा आज से नहीं 50 वर्ष से, 40 वर्ष से, 30 वर्ष से वह हमसे रक्षा डील के साथ सारा संबंध हमारा अच्छा है इजराइल से। तो उस टेक्निक का अब सहारा लिया जा रहा है। भारत सरकार रक्षा विभाग लेगी। बिना राम ने क्या कहा था, निश्चरहीन मही करो, भुज उठाए पन किन, सकल मुनि के आश्रम जय जय सुन। जितने भी आतंकवादी हैं उनको मारना पड़ेगा, उनको देश को सुरक्षित रखने के लिए भारत सरकार को सोचना चाहिए। जब नेपाल जैसा देश सुरक्षित है, भारत इतना बड़ा देश है, इतना मेड इन इंडिया, ये कौन कितना क्या हजार करोड़ का, अब लेकिन सुरक्षा कहाँ है देश में? पूरे देश में अराजक की स्थिति बना हुआ है। तो अब यह भारत सरकार इजराइल टेक्निक का, राम ने क्या कहा था, लक्ष्मण बाण सरासन आनो, सोखों बारद बिसिख किसान, सत्सन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज के पन सन सुंदर नीति। जब तक आप केला के घेंट को, केला के थम को नहीं काटेंगे उसका विकास नहीं होता है। तो उसी प्रकार आतंकवादियों को आप नहीं मारेंगे। राम से, कृष्ण से बड़ा कोई व्यक्ति नहीं होगा। राम ने रावण के पूरे खानदान को मिटा दिया। कृष्ण ने अपने मामा कंस और अपने भगना शिशुपाल को मार दिया, कौरव का सर्वनाश कर दिए। तो ये करना पड़ता है। मोदी जी को, योगी जी को सोचना चाहिए, इजराइल का टेक्निक को अच्छा से हम अपने सैनिकों को भेजें, पुलिस को भेजें, सैनिकों को भेजें, वहाँ से ट्रेनिंग दिलावे। और 2-4 नहीं तो अगर वह भी भारत सरकार नहीं करती है तो 10 किलोमीटर इजराइल को दे दे सुरक्षा के लिए। वह 10 किलोमीटर ले लेगा, जम्मू कश्मीर में 5 किलोमीटर ले लेगा और वहाँ पर जितने भी आतंकवादी आएंगे उनको सफाचट जैसे हुती, हिजबुल्लाह, लेबनान, सीरिया समाप्त हुआ, इसी प्रकार से समाप्त कर देगा। बुद्धि का प्रयोग कीजिए मोदी जी, योगी जी, बुद्धि का प्रयोग कीजिए। जब हम सामर्थ्यवान हैं हम 20 नौकर लगा देंगे, 1000 नौकर लगा देंगे, कैसे काम सीधा होता है। अडानी अडवाणी क्या अपने से काम करते हैं? उनको सोच है
बड़ी बड़ी कंपनी, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ खोल दिए। तो सोच है इजराइल को दे दीजिए 10 किलोमीटर जम्मू कश्मीर में, जो यहाँ पर बहुत गंदा आतंकवादी आ गया है, जो हिंदुओं को, भारत को, हमारी प्रतिष्ठा को चौपट करता है, हमारे हिंदुओं को मारता है, वो अपना सफाई करेगा। थैंक्स।